नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। वेब3 म्यूजिक प्लेटफॉर्म ऑडियस ने कहा है कि वो एक नॉन फंजिबल टोकन गेटिंग फीचर को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आर्टिस्ट को NFT होल्डर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट रिलीज करने की अनुमति देना है। यह हाल की खबरों के मद्देनजर आता है कि स्ट्रीमिंग सर्विस स्पॉटिफाई टोकन गेटेड प्लेलिस्ट को टेस्ट कर रही है। ऑडियंस पर आर्टिस्ट जिन्होंने अपने खुद की NFTs जारी की हैं, वे अपने कंटेंट को गेट कर सकते हैं। इसलिए संबंधित कलेक्शन के सिर्फ टोकन होल्डर्स तक ही इसका एक्सेस हो सकता है। लिसनर्स अपने NFT ओनरशिप की पुष्टि और B-साइड्स, अनरिलीज्ड ट्रैक्स और दूसरे स्पेशल टाइप्स के कंटेंट तक पहुंचने के लिए अपने वॉलेट को ऑडियंस से लिंक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑडियंस का एम उन आर्टिस्ट को पूरा करना है जो NFT कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर्स हैं, लेकिन उनके अपने कलेक्शंस नहीं हैं। अगर कोई आर्टिस्ट एक होल्डर है या किसी अन्य NFT प्रोजेक्ट के लिए एक आकर्षण है, जैसे कि पॉपुलर BAYC या क्रिप्टो पंक्स कलेक्शन, तो वे उन NFTs के साथ अपने कंटेंट को गेट कर सकते हैं। ऑडियंस पिछले 1 साल से फैन एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए फीचर्स को इंटीग्रेट करने के लिए काम कर रहा है। पिछले महीने कंपनी ने टिकटॉक के साथ अपनी चल रही पार्टनरशिप को अपग्रेड किया, जिससे ऑडियंस यूजर्स अपने पसंदीदा गानों को प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इंटीग्रेट कर सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 मार्च को नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ओपन वाटर्स का अनावरण करने के बाद मूनडॉग्स ने अपने इकोसिस्टम को डेवलप करना जारी रखा है। कोर बेस्ड प्रोटोकॉल ने अब एक NFT लॉन्च पैड को मार्केटप्लेस में इंटीग्रेट कर दिया है। ओपन वाटर्स NFT लॉन्च पैड एक्सपीरियंस NFT एंथुसियास्ट और कोर चेन पर अपने कलेक्शंस को लॉन्च करने में रुचि रखने वाले आर्टिस्ट के लिए बनाया गया है। मूनडॉग्स ने इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल्स शेयर करते हुए ट्विटर पर लॉन्च पैड की वेबसाइट का अनावरण किया। प्रोटोकॉल के ट्वीट से लॉन्च पैड पर मिंटिंग के लिए सिर्फ बेस्ट NFT कलेक्शंस को ही सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स वुफ टोकन के साथ सिर्फ सिलेक्टेड NFTs को मिंट कर सकते हैं और मूनडॉग्स टीम को मिंटिंग से जनरेटेड रेवेन्यू का 10% रिसीव होगा। फी का इस्तेमाल वुफ टोकन को बर्न करने और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार फोर्टनाइट के निर्माता एपिक गेम्स और इंटरलॉकिंग टॉय ब्रिक कंपनी लेगो एक मेटावर्स प्रोजेक्ट पर पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसे जल्द ही सबके सामने रिवील किया जाएगा। इस कदम से वर्चुअल वर्ल्ड्स में पैर जमाने और डिजिटल मार्केट से यूजर्स को टारगेट करने की दिशा में कंपनी के फ्यूचर एक्शंस को स्पष्ट करेगा। कंपनी की स्ट्रैटेजी ऐसे मार्केट्स में लेगो प्रोडक्ट्स की पेशकश करके आगे बढ़ते रहना है, जिससे यूजर्स को ऑनलाइन भी ब्रांड को पहचानने में मदद मिलती है। लेगो के CEO नील्स ने इस नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कंपनी की जर्नी के बारे में बात की है, जबकि अन्य कंपनियां धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को मेटावर्स इनिशिएटिव से दूर कर रही हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और टेंसेंट। लेगो बच्चों के लिए डिजिटल स्पेस बनाने के विचार पर अधिक जोर दे रहा है। पिछले साल अप्रैल में कंपनी ने सोनी के साथ पैर पार्टनरशिप में एपिक गेम्स में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन किए गए सेफ और सिक्योर वर्चुअल स्पेस में बच्चों को ब्रांड के करीब लाने के लिए अपना खुद का मेटावर्स प्लेटफॉर्म बनाने का विचार था। इस इन्वेस्टमेंट के अलावा कंपनी मई से इन हाउस डिजिटल एक्सपीरियंसेस को डेवलप करने के लिए हायरिंग में तेजी ला रही है, जब उसने सूचित किया कि इसका उद्देश्य फिजिकल और डिजिटल दृष्टिकोण अपनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या को 3 गुना करना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुबई चैम्बर्स के तहत संचालित 3 चैम्बर्स में से एक दुबई चैम्बर्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी ने चैम्बर की डिजिटल इंडस्ट्री वर्कशॉप सीरीज के एक नए एडिशन के लिए मेटावर्स और क्रिप्टो इंडस्ट्री में टॉप एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लाया है। वर्कशॉप दुबई चैम्बर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के वाइस चेयरमैन अहमद बिन बयात और डिजिटल इकोनॉमी के दुबई चैम्बर बोर्ड के मेंबर हिंद सिद्दीकी, फादी गंदौर और डैनी फारहा ने अटेंड किया। वर्कशॉप में आइडिएशन, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और मेटावर्स और क्रिप्टो फील्ड्स में प्रोग्रेस को चलाने के तरीकों पर चर्चा की गई। दुबई ने दुनिया की टॉप 10 मेटावर्स इकोनॉमीज और हब्स में से एक बनने के एम्बिशन के साथ दुबई मेटावर्स स्ट्रैटेजी शुरू की। स्ट्रैटेजी का उद्देश्य दुबई के लिए Web3 टेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए दुबई में 1000 से ज़्यादा ब्लॉकचेन और मेटावर्स कंपनियों को आकर्षित करना है। ओवर टू यू संदीप।
हाल ही में दी गई FBI की चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी अब तथाकथित प्ले टू अर्न मोबाइल और ऑनलाइन गेम में फेक रिवॉर्ड्स का उपयोग कर लाखों की क्रिप्टो करेंसी चुरा रहे हैं। वे कस्टम क्रिएटेड गेमिंग एप्स का उपयोग करके ह्यूज फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का वादा करते हैं, जो पोटेंशियल टारगेट्स के इन्वेस्टमेंट्स के सीधे प्रोपोर्शनेट होते हैं, जिनके साथ वो लेंदी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन करके पहले से ही ट्रस्ट स्थापित कर चुके होते हैं। इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर के माध्यम से जारी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में FBI ने कहा कि अपराधी पीड़ितों से ऑनलाइन संपर्क करते हैं और समय के साथ पीड़ितों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। अपराधी तब विक्टिम्स को एक ऑनलाइन या मोबाइल गेम से परिचित कराते हैं, जिसमें प्लेयर्स कथित रूप से कुछ एक्टिविटीज के बदले में क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड्स पाते हैं, जैसे कि एक एनिमेटेड फार्म में उगी हुई फसल। इन बड़े रिवॉर्ड गेम्स में भाग लेने के लिए विक्टिम्स को क्रिप्टो करेंसी खरीदने और एक क्रिप्टो वॉलेट बनाने का निर्देश दिया जाता है। स्कैमर्स फिर उन्हें बताते हैं कि इस वॉलेट में जितना अधिक फंड स्टोर होगा उतनी ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अपराधी तब विक्टिम्स को अधिक से अधिक फंड्स जमा करने और लुभाने के लिए फेक रिवॉर्ड्स का लालच देते हैं, लेकिन जब विक्टिम फंड्स जमा करना बंद कर देता है तो उनके वॉलेट आखिरकार खत्म हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए 3.0 TV।